अफरा तफरी मच जाएगी। ये जो भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है ना, इतना शांतिपूर्वक चल रहा है। देख रहे हो ना, यूक्रेन में और रशिया में आज कितने सालों से झगड़ा चल रहा है, अभी तक हल नहीं निकलने में आ रहा। अगर यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम का करेंगे या सिख किसी का भी करेंगे तो क्या हाल होगा देश का। इतनी मुश्किल से देश को शांति मिली है। बाकी आपने देखा होगा 84 में भी कितना बुरा हाल हुआ था हमारे भाइयों का है। तो हम ये चाहते नहीं कि ये गंदगी यहाँ पर हो। स्टेचुओं को हटाने का सिर्फ मकसद इनका कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पार्लियामेंट में इतने संघर्ष के बाद जो हमने मूर्ति लगवाई थी, आज से आज़ादी के कुछ ही समय बाद, जो हमारे महानुभाव चाहे केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, जिन्होंने भी संघर्ष करके लगवाई थी, आज उसी संघर्ष को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज अंतानी और आप आदरणीय महेंद्र भास्कर जी हैं जो इस भवन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, कोषाध्यक्ष हैं। जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। 9 अगस्त को बाबा साहब की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में दलित समाज ने दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद घेराव का आह्वान किया है। उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? भास्कर जी, पहले तो आपका स्वागत, धन्यवाद। जय भीम साथियों, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। जो हमारा मैटर है बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेचू, महात्मा गांधी जी की और भी महानुभावों की जो मूर्तियाँ पार्लियामेंट से बगैर किसी समस्या के उनको इधर से उधर किया जा रहा है, या तो उस जगह पर पार्लियामेंट ने कोई अपने कमरे बनाने थे या कोई और सचिवालय बनाना था तो स्टेचुओं को वहाँ से हटा दिया जाता। तो हम सोचते भी उन स्टेचुओं को हटाने का सिर्फ मकसद इनका कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पार्लियामेंट में इतने संघर्ष के बाद जो हमने मूर्ति लगवाई थी, आज से आज़ादी के कुछ ही समय बाद, जो हमारे महानुभाव चाहे केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, जिन्होंने भी संघर्ष करके लगवाई थी, आज उसी संघर्ष को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। हम लोग 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर यही प्रचार हमारा चल रहा है। जुलाई से शुरू किया हमने कि आपने ये जो बाबा साहब की स्टेचू को हटाया या और भी महानुभाव पुरुषों की कोई वजह तो बताइए। कल को तो आप हमारे घर को, मकान को भी उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे बगैर पूछे। हमें कोई रीज़न तो बताएंगे आप, या आपको कोई समस्या थी उन मूर्तियों से? एक संविधान रचिए था कि स्टेचू इतनी अच्छी जगह पे लगी हुई है और आप उसको ऐसे बैकग्राउंड में डाल रहे हैं, क्यों? तो हम एक जन आंदोलन करने की तैयारी लगी हुई है हमारी 9 अगस्त के लिए। पूरे देश भर से लोग आएंगे जंतर मंतर पे, शांतिपूर्ण प्रोग्राम करेंगे और हम विज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को और लोकसभा अध्यक्ष जी को कि ये किसकी अनुमति से मूर्तियाँ यहाँ पर शिफ्ट की। क्या कोई वहाँ पर कोई समस्या थी? तो आप समाज से या समाज के होनहार लोग, हमारी रिजर्व सीटें भी 128 के करीब हैं पार्लियामेंट में, या आपने वहाँ क्वेश्चन उठाया होता कि हम ये करने जा रहे हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए पहले पूछा तो जाता है जी। चर्चा होती है दोनों सदनों में, सदनों में चर्चा होती है, या जो लोग मौजूदा होते हैं उनसे बात की जाती है। आज हम भी अगर किसी के मंदिर को या मस्जिद को या गुरुद्वारे को उठा करके एक साइड में करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो उस प्रतिमा के बारे में तो कहा जाता है कि वो सरकार ने नहीं लगवाई थी, उसको लगवाने के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली में हुए थे। जब देश का संविधान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, जैसे आपने राम मंदिर बनाया जी, राम की जगह है तो राम का ही मंदिर बनाना, भोलेनाथ का तो नहीं बना। अगर संविधान रचयिता पार्लियामेंट के भारत का संविधान बना रहे हैं और पार्लियामेंट में उनकी स्टेचू लगी है, चाहे कैसे भी लगी, उनकी उंगल पार्लियामेंट की तरफ है और आपको वो चुभ रही है हैं पार्लियामेंट की, अगर वो सामने उंगली के इशारे से उनको डर गए। भाई अभी तो आपको मालूम है, आप
कह रहे थे 400 का आंकड़ा पार होगा। अगर आप ऐसे आप काम करते रहे जैसे कांग्रेस की दुर्दशा हुई, 40 सीटों पर रह गई, ऐसे आप भी अगली बार 40 पर रह जाएंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक खुश होगी, समाज खुश होगा, चाहे कोई भी वर्ग हो। जब आप किसी के भगवान को, ये हमारे भगवान हैं, ये संविधान निर्माता ही नहीं हमारे भगवान हैं, जिसको उठा कर के आपने दूसरी जगह पे हैं करा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 तारीख को हमारा शांतिपूर्ण धरना है, जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे और पीसफुल करके विज्ञापन देंगे, जो हमने अभी पहले भी बोला, यही हमारा मकसद है। प्रतिमा का तो मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में एक फरमान जारी किया गया है, जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो फल के ठेले हैं या जो दुकानें लगी हैं या जो खाने पीने का सामान है वो जो लोग बेच रहे हैं, फरमान जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि वो अपनी जाति और अपने नाम उन ठेलों के सामने लिखेंगे। इस पर क्या कहना? मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, ये आप यूपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हो गया है। ये तो मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया है कि भाई अपनी अपनी दुकान के आगे ये लगाइए। कल को तो देश को धर्मों में बांटने की कोशिश की जा रही है। देश को धर्मों में नहीं, कल को ये हमारे को भी कहेंगे अपने घर पे तख्ती लगाइए, आप चमार हैं, जाटव हैं, क्या बनी है, ब्राह्मण हैं, क्या हैं। ये तो अभी तो शुरुआत है, दुकानों से, व्यापार से है, फिर हमारे घरों पे होगी ये चीज़ें। अगर इसको अभी से नहीं रोका गया तो ये अपनी मनमानी करके देश का बेड़ा गर्क, देश में अशांति का माहौल है, देश में अशांति का, मैं कह रहा हूँ अफरा तफरी मच जाएगी। ये जो भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है ना, इतना शांतिपूर्वक चल रहा है। देख रहे हो ना यूक्रेन में और रशिया में आज कितने सालों से झगड़ा चल रहा है, अभी तक हल नहीं निकलने में आ रहा। अगर यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम का करेंगे या सिख किसी का भी करेंगे तो क्या हाल होगा देश का। इतनी मुश्किल से देश को शांति मिली है। बाकी आपने देखा होगा 84 में भी कितना बुरा हाल हुआ था हमारे भाइयों का है। तो हम ये चाहते नहीं कि ये गंदगी यहाँ पर हो, इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये काम हो जाए, मूर्ति जहाँ थी वहाँ की वहाँ लग जाए। बस हमारा यही अनुरोध है आपसे, आपके चैनल के थ्रू उनको वहाँ तक हमारी आवाज़ जाए कि हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ मूर्ति थी वो वहीं रहनी चाहिए। कल को ये ना हो कि कोई उधड़ंग हो बुधड़ंग हो, उसके बाद में तो फिर बहुत कुछ होगा अगर ये कहना नहीं माना गया तो। बिल्कुल। एक शेर इस मौके पर याद आ रहा है, लगेगी आग, ऐसा ही कुछ शेर था कि लगेगी आग तेरे भी घर में, ये हिंदुस्तान है मेरे अकेले का घर थोड़ी है। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी मतलब सरकारें इस निजता पर उतर आई हैं, तो आम जनमानस जो उनका कह सकते हैं कि समर्थक है, उसके दिमागों में कितना जहर भरा जा रहा होगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।